बलूरी। दूसरा और आखिरी हिस्सा। ईद की छुट्टियों के बाद इमारत में कोई खास रौनक न थी। खाल खाल दुकानें ही खुली थीं। चूँकि नवीद कमाल कादरी बहरहाल एक मेहनती कारोबारी इंसान था और बेशुमार इंसानी खामियों के बावजूद वो इस बात पर यकीन रखता था कि मेहनत ही में अज़मत है, इसलिए वो हर ईद या किसी भी त्यौहार के बाद छुट्टियां ख़त्म होने पर अपने कारोबार पर आ जाता था। सवार खान को हनीफ कमाल कादरी का तो पता नहीं था कि वो क्या सोचता था, मगर खुद उसका अपना जी बिल्कुल भी नहीं करता था कि वो ईद की छुट्टियों के फौरन बाद काम पर आ जाए। लेकिन वो अपने बाप के डर से नवीद कमाल कादरी के फ़ोन पर ना चाहते हुए भी काम पर चला आता था। छुट्टियों के बाद पहले दिन पूरी इमारत में एक अजीब बेरौनकी सी फैली रहती थी, बल्कि पूरी मार्केट में। यही वो दिन होता था जब लड़के अपनी अपनी दुकानों से निकलकर क्रिकेट का मैच जमाते थे। इस रोज़ दोपहर के बाद नवीद कमाल कादरी भी सवार खान पर अपना हाथ नरम कर दिया करता था। ये पहला दिन इस लिहाज से सवार खान के लिए एक अनोखी ईद से कम ना हुआ करता था। वो जी भर के क्रिकेट खेलता, बैटिंग करता और बॉलिंग करता। ये एक अजीब खामोश मेला सा बन जाता था, क्रिकेट का मेला। इमारत की आखिरी और तीसरी मंजिल ऐसे खामोश रहती थी जैसे वो इमारत का हिस्सा ही ना हो बल्कि नहुसत का कब्रिस्तान हो। सारा दिन बिल्लियां या तो मुर्दा जिस्म बनकर